ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। प्रीवियस पार्ट्स में हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक टाइप देखे थे जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। तो अगर आप लोग पार्ट 3 या प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोग को पता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक टाइप है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, तो ये जो है इसमें भी वही पेयर ऑफ नर्व्स आ जाता है और गैंग्लिया आ जाता है जो कि बैकबोन का आइदर साइड में पाया जा रहा है। अब ये गैंग्लिया एक्चुअली है क्या? सो गैंग्लिया आर द एग्रीगेट्स ऑफ द नर्व सेल्स, सेल बॉडीज। ठीक है, मतलब गैंग्लिया जो है ये कुछ ओवर्ड स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ ओवर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूरॉन का सेल बॉडीज पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो है दिस इज अ सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, और ये भी सिमिलरली दिस इज ऑल्सो सेल बॉडी। तो यहाँ पे आपको भले ही दो दिख रहा होगा पर एक्चुअली बहुत सारा सेल बॉडीज रहता है। ठीक है, और वो बहुत सारा सेल बॉडीज के कारण वो ओवर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये जो गैंग्लिया है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये दो सिस्टम से काम करता है। ठीक है, एक है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है या कोई भी वायलेंट कंडीशन है, जैसे कि इनके एट द टाइम ऑफ फियर, ठीक है, मतलब जब हम लोग को डर लगता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग का हार्ट बीट तेज हो जाता है। सो दैट इज ड्यू टू दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या कर रहा है, हम लोग का बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये इट इज कंसर्न्ड विद री एस्टैब्लिशिंग द नॉर्मल कंडीशन। मतलब वो जो हार्ट बीट एक्सेलरेट हो चुका है उस हार्ट बीट को अब स्लो करना है। जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में हो चुके हैं तो वो जो हार्ट बीट था उसको स्लो करना जरूरी है। तो वो हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। ठीक है, एग्जाम्पल स्लो डाउन हार्ट बीट। तो अब जो हम लोग को देखना है, हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है वो है टर्म्स। कुछ टर्म्स है जो कि हम लोग को नर्वस सिस्टम में जानना ज़रूरी है, जैसे कि स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब होता है एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है जिसके कारण हम लोग जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसी को बोला जाता है स्टिमुलस। ठीक है, मतलब जैसे समझ लीजिए कि हीट। अब अगर हीट हो, इन्वायरमेंट हीटेड रहेगा तो हम लोग को गर्म लगेगा। ठीक है, दैट इज अ स्टिमुलस। उसके बाद कोल्ड, ये सब बहुत सारा टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब हम लोग का जो बॉडी में चेंज हो रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। हम लोग को पता चलेगा कि आसपास का सराउंडिंग हॉट है या कोल्ड है। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? ए वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट स्वीप्स ओवर द नर्व सेल। अच्छा, ये हम लोग को जानना जरूरी है। मतलब हम लोग को एक्चुअली पता कैसे चल रहा है कि वो स्टिमुलस कैसा है। ठीक है, वो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इम्पल्स। मतलब हम लोग का सेंस ऑर्गन क्या करता है, उस इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन से हम लोग को मसल तक पहुंचाता है, जिसके कारण हम लोग को पता चलता है कि वो एक्चुअली क्या है। तो ये इम्पल्स एक्चुअली क्या है? दिस इज अ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चार्ज का इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देख ले, दिस इज एन एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन है। एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है उसके आसपास में सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड दिस सोडियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कोई भी रीजियन में अगर स्टिमुलस होता है तो एक्सॉन इन दैट पर्टिकुलर रीजियन वो सोडियम आयन के प्रति बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाता है, जिसके कारण ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये अंदर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज बाहर हो जा रहा है। तो वहीं से इम्पल्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग देखें दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज सब अंदर चला गया। अब जैसा कि ये सब अंदर चला गया, ये क्या करेगा,
उसके साइड में जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको भी अंदर करने का चेष्टा करेगा। तो इसी प्रकार आसपास का जितना पॉजिटिव चार्ज है वो आस्ते आस्ते अंदर चले जाते रहेगा, और ये अगर सपोज ये पर्टिकुलर रेड रीजियन अगर इस जगह पे आ जाता है, ठीक है, मतलब अगर इस जगह पे आ जाएगा ये पर्टिकुलर रीजियन, तो इस जगह पे क्या होगा, फिर से पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इम्पल्स ट्रैवल करता है। सो इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब जो सेंस ऑर्गन्स है जो कि स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, जैसे कि आईज, नोज, स्किन। इफेक्टर, इफेक्टर मतलब वो मसल जो कि रिस्पॉन्स कर रहा है। हम लोग अगर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम लोग को मसल में मैसेज आता है कि हम लोग को हाथ हटा लेना है, तभी हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो वो मसल या फिर ग्लैंड, मतलब ग्लैंड्स क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हम लोग का बॉडी को प्रिपेयर करता है कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, कोई भी वायलेंट कंडीशन में, जैसे कि फियर। तो एट दैट टाइम क्या हो रहा है, हम लोग का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जा रहा है। तो दैट इज ड्यू टू, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड बोल के एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड को सिग्नल भेजता है जिसके कारण हम लोग का हार्ट बीट तेज हो जाता है। ओके, तो वो ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करने लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्लैंड को बोल रहे हैं। ओके, इन द सेम वे मसल को सिग्नल मिलता है कि हम लोग अपना हाथ हटा लेना है। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स जो कि हम लोग को जानना जरूरी है इन नर्वस सिस्टम चैप्टर। तो इसी से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।